माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए संध्या के समय ये उपाय अवश्य करें। आइए जान लेते हैं कि अक्षय तृतीया पर अगर आप पूजा पाठ और साथ में पूर्ण रूप से दान पुण्य कर लेते हैं तो आपके जीवन में जो भी समस्या है वो तो समाप्त होती है। साथ में आपको भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पे बना रहता है। आपके घर में कभी भी कोई भी कठिनाई शेष नहीं रहती। जय माता दी दोस्तों, राधे राधे। आप सभी भक्तजनों को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आप सभी ने व्रत भी किया होगा और साथ में माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु की उपासना की होगी। आज परशुराम जयंती भी है, तो आप सभी भक्तजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए जान लेते हैं अक्षय तृतीया की पूजा अगर आप कर लिए हैं तो संध्या के समय आपको कौन से कार्य करने चाहिए। खरीदारी अगर आपकी हो गई है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं की है तो आपको कर लेनी चाहिए, क्योंकि खरीदारी का भी पूरे दिन आप कर सकते हैं। माना यही जाता है कि अगर हम अक्षय तृतीया में कुछ विशेष वस्तु घर लाते हैं तो सालों भर हमारे घर में धन धान्य और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। पूजा आप 2 बजे तक कर ले, उसके बाद आप पूरे दिन खरीदारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी वस्तु अगर खरीद के लाते हैं तो संध्या के समय आप जब दिया बाती करें उस टाइम आपको जहाँ भी आप चौकी पे पूजा किए हो या घर में किए हो उस वस्तु को आप वहाँ अर्पित जरूर करें, जिससे कि आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी। ऐसे भी अक्षय तृतीया में कोई भी मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है, आप पूरे दिन पूजा कर सकते हैं। अक्षय तृतीया में जो भी भक्त पूरे मन से श्रद्धा से अगर उपासना करते हैं और माधव स्वरूप की भी पूजा करते हैं, श्री हरि विष्णु की अगर फोटो है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो रख के भी पूजा कर सकते हैं। लड्डू गोपाल है उनकी भी प्रतिमा या फिर उनकी मूर्ति रख के आप पूजा कर सकते हैं। तो इस विधि से आप पूजा कर लें, और नहीं तो आप सुपारी से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको अगर कलश रख के स्थापना करके पूजा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करते हैं तो आप जैसे भी करते हैं अपने घर में सभी के नियम अलग अलग होते हैं, तो आप अपने अनुसार ही पूजा करें, क्योंकि सबके विधि अलग होते हैं। दूसरे की अगर आपको नहीं आता बिल्कुल भी तभी आप देख कर करें, नहीं तो आप अपने घर में जैसे होता है वैसे करें। इसमें आप विष्णु भगवान की पूजा, माँ लक्ष्मी की पूजा करें। लड्डू गोपाल की अगर सेवा कर रहे हैं तो उनको चंदन का अगर आप 21 दिन का लेना चाहते हैं नियम तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी स्थापित करके आप पूजा कर सकते हैं। धूप दीप दिखा दे, फूल जरूर चढ़ा दे, उसके बाद ऋतु फल जरूर चढ़ाए, जो भी ककड़ी चाहे तरबूज खरबूजा ये सब आती है, ये सारी चीज़ें आप चढ़ा सकते हैं। और बाकी आपको प्रसाद में देख लीजिए विशेष रूप से आपको क्या चढ़ाना है। तो देखिए चने की दाल जरूर चढ़ाइएगा, विष्णु भगवान को अति प्रिय है तो आप चने की दाल जरूर चढ़ाएं। आप गुड़ भी चढ़ा सकते हैं। मीठे में आप आज के दिन माँ लक्ष्मी को सफ़ेद वस्तु जो भी आप चढ़ाए, या मिश्री चढ़ा दे या चीनी चढ़ाए, फिर या तो फिर आप मिठाइयाँ सफ़ेद चीज़ ज़रूर माँ को अर्पित करें। दूध से बनी कोई भी मिठाइयाँ ज़रूर अर्पित करें। उसके बाद आप देख लें कि आपको जौ ज़रूर चढ़ानी है, क्योंकि जौ जो है आपके घर में सुख समृद्धि तो आएगी ही, और जौ का सेवन भी करना है, जिससे भी आपके पूर्ण रूप से आपके जो भी फल मिले वो कभी भी खत्म न हो। इसलिए जौ चढ़ानी भी चाहिए और जौ खानी भी चाहिए, दान भी करनी चाहिए, जिससे कि अक्षय फल की प्राप्ति होती है जिसका कभी क्षय नहीं होता है। तो जौ का बहुत अधिक महत्व है। आज के दिन आप खरीद के ला सकते हैं, दान कर सकते हैं, अपनी समर्थाय अनुसार दान पुण्य करें। ऐसे भी माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन स्नान दान का विशेष महत्व है। इस दिन किसी भी पवित्र नदी में संभव हो तो स्नान करना चाहिए। गरीबों को, जरूरतमंद को, जो आपकी समर्थाय हो अपनी क्षमता अनुसार दान करना चाहिए। अनाज दान का बहुत अधिक महत्व है, तो इसमें अनाज में आप दान कर सकते हैं, जौ भी दान कर सकते हैं, चने की दाल दान कर सकते हैं, और उसके बाद आप गेहूँ या फिर जो भी आपके समर्थाय हो, आपकी शक्ति हो, वस्त्र दान कर सकते हैं। जल दान का बहुत अधिक महत्व है। इस तरह का कलश अगर आप रखे हैं तो आप, बहुत लोग कलश का दान करते हैं तो आप कलश जरूर दान करें, लेकिन कलश दान कब करना है ये भी समझ लीजिएगा। माना तो यही जाता है अगर आप चौकी लगा के पूजा किए हैं तो चौकी सेम डे, जो मतलब आज आप पूजा किए हैं तो आज नहीं उठानी चाहिए, अगले दिन उठाएं। लेकिन अगर आप मान लीजिए कलश का दान करना चाहते हैं तो आप कलश उठा सकते हैं, लेकिन
अभी नहीं, कम से कम 4 से 5 घंटे पूजा हो जाने के बाद आप शाम को उठाकर दान कर दें। जल दान का बहुत अधिक महत्व है, और नहीं तो अलग से एक कलश रख के उसको दान कर सकते हैं, तो इस विधि से भी आप कर सकते हैं। सफ़ेद चीज़ दान करने का भी बहुत अधिक महत्व है। वस्त्र, अगर आपकी समर्थाएँ है तो वस्त्र ज़रूर दान करें, और नहीं तो गर्मी में तो सबसे अधिक यही महत्व रखता है कि आप शरबत का दान करना चाहिए। आप देख लें, ब्राह्मण को या ज़रूरतमंद जो प्यासे हैं उनको पानी पिला दें। शरबत घोलकर आप बाँट सकते हैं। जाकर आप खरीदारी करने जाएँ तो आप चाहेंगे तो वहाँ भी ज़रूरतमंद आस-पास मिले तो दान कर सकते हैं। घर में अगर आस-पास हो तो भी दान कर सकते हैं, लेकिन पूरे विधिवत पूजा कर ले। घर में सभी जन अगर मिल के पूजा करें बहुत अच्छी बात है। तो विधिवत आप पूजा करें, जो आपके पास है, जो भी समर्थाएँ है आपकी, उस तरह से आप घर में पूजा करें जैसे आपके घर में होता है। लेकिन धूप-दीप दिखाना बहुत आवश्यक है। घर की नेगेटिव ऊर्जा जो होती है वो तो समाप्त हो जाती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो धूप-दीप दिखाने के बाद पूजा कर ले। इसमें आप कथा सुन सकते हैं। आप परशुराम जयंती भी है तो उनकी भी कथा सुन ले, आरती करें। उसके बाद लौंग और कपूर की आरती ज़रूर कीजिएगा। फिर आप आचमनी कर ले। सभी जो भी प्रसाद चढ़ाए हैं 15 से 20 मिनट में प्रसाद सिर्फ हटा दीजिएगा। जब देखिए जब दीपक थोड़ी ठंडा होने लगी है तो आप प्रसाद हटा दें, लेकिन बाकी जो भी चौकी है वो रहने दें। अगले दिन हटाए तो बहुत अच्छी बात है। लड्डू गोपाल को आप चंदन लगाए हैं तो उनको आप जब चंदन देखेंगे सूख जाता है, सूखने लगे, हल्की सी गीली रहती है, तब आप उनको फिर से स्नान कराकर और उनको फिर आप स्वच्छ वस्त्र पहनाकर आप बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लड्डू गोपाल को बहुत अधिक देर तक आपको चंदन लगा के नहीं रखनी है। हल्की हल्की सी गीली रहती है तभी आपको स्नान करा देने हैं, क्योंकि उन्हें फिर पीड़ा होने लगती है। तो कभी भी ऐसा न करें। कलश, मान लीजिए देखिए हम कलश लगाए हैं तो आप देख सकते हैं जिस सिंपल तरीके की से ही पूजा की है, बहुत ज़्यादा नहीं जो आप नहीं कर सकते, इतना तो सभी कर सकते हैं घर में, क्योंकि इतना करना आवश्यक है। हमारे हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का महत्व बहुत अधिक है। इसे करने से आपके जीवन में जो भी परेशानी हो तो समाप्त हो जाती है। अक्षय तृतीया, जिसे अक्खा तीज भी कहा जाता है और परशुराम जयंती के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर जीवन में कोई भी कठिनाई है वो समाप्त हो जाती है। सौभाग्य और सफलता पूर्ण रूप से आपको प्राप्त होती है। आपके जीवन में जो भी समस्या है वो तो जाती है, साथ में अगर आप कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें आपको असफलता मिलती है, उसमें आप सफल होने लगते हैं, तो यही माना जाता है कि मन से श्रद्धा से आपको पूजा करनी है। ऐसे कोई कार्य न करें जिससे किसी को भी क्षति हो, किसी की चुगली उस दिन नहीं करनी चाहिए। और आज के दिन आपको कभी भी कोई भी ऐसी व्यक्ति जिसे बहुत अधिक आवश्यक है उन्हें अनादर न करें। अगर आपकी समर्थाएँ है तो आप ज़रूर दान पुण्य करें, और अगर आपकी समर्थाएँ नहीं है तो आप क्षमा मांग लें, और नहीं तो आप थोड़ा बहुत जो भी आपसे हो सकता है वो ज़रूर दें। बहुत लोग जिसकी सामर्थ्य है बहुत अच्छी होती है वो तो वस्त्र के साथ अन्न धन सब कुछ दान करते हैं जिनकी अधिक समर्थाएँ है। लेकिन आप इतना ही ध्यान रखिएगा कि दान करने की बहुत सारी वस्तु है, लेकिन अपनी इच्छा अनुसार और अपनी क्षमता अनुसार ही हम दान करें। लेकिन कोई ना कोई वस्तु ज़रूर दान करनी चाहिए। ब्राह्मण को 11 ब्राह्मण को आप कोई भी वस्तु दान कर सकते हैं, नहीं तो आप शरबत ज़रूर पिलाएं, क्योंकि जल दान का बहुत अधिक महत्व है। तो आप जल तो दान कर ही सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं लगेगी और ना ही इसमें आपकी क्षमता देखी जाएगी। तो जल का दान करने का अवश्य सोचें। घड़ा दान कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कहीं ऐसी जगह पर जहाँ पे प्यासे आस-पास आते जाते रहते हैं, उस जगह पर आप घड़ा का रख सकते हैं, जिससे कि जो भी वहाँ से गुजरे वो पानी पी सकते हैं, तो उससे आपको आशीर्वाद मिलेगी। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, बहुत शुभ दिन है। अब मान लीजिए आपको शाम को क्या करना है। अगर दिन भर आप पूजा किए तो शाम को माना यही जाता है कि आप जो भी वस्तु खरीद के लाए, इसमें आप गोमती चक्र जरूर खरीद के लाइएगा। धनिया बहुत शुभ होता है। पीला सरसों जरूर लानी चाहिए। और शाम को जब आप दीपक जलाएंगे तो आप दिन भर जो पूजा किया वहाँ तो आप कुछ देर के लिए रख दें। आप अगर कौड़ी लाए हैं, गोमती चक्र लाए हैं, धनिया लाए हैं, हल्दी की गांठ लाई जाती है, जौ, और आप जो भी अनाज में लाए हैं 2-2 दाना एक लाल कपड़े में सभी सामग्री को बांधकर अपनी तिजोरी में ज़रूर रखें, जिससे कि आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी। माना यही जाता है कि इस दिन का किया हुआ कोई भी कार्य पूर्ण रूप से आपको 100 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। तो ज़रूर ध्यान दें।
नमक भी इस दिन लाना बहुत शुभ माना जाता है। नमक लाकर आप अपने जहाँ पर प्रतिदिन भोजन बनाते हैं उसमें ज़रूर रख दें। आप पीतल के बर्तन भी ला सकते हैं। पीली सरसों अवश्य लाइएगा, इससे घर में सुख समृद्धि तो आती है, घर में हमेशा बरकत रहता है। तो ये वस्तु आप ला सकते हैं। सोना चांदी सबकी समर्थाएं नहीं हो सकती है। रात्रि में आप रात्रि नहीं, शाम के समय आपको दीपक जलाना है। दीपक में आप पीली सरसों ज़रूर थोड़ी सी डाल दें और अपने जहाँ भी आपकी तिजोरी है, पूजा घर या दरवाजे, जो मेन दरवाजा है वहाँ पे दीपक जरूर जलाएं। तुलसी माँ के सामने दीपक जलाएं, क्योंकि माँ लक्ष्मी का वास होता है। पूरे घर में आप धूप धूनी जरूर दिखाएं, क्योंकि आज के दिन बहुत शुभ माना जाता है। तो ये कार्य आपको अवश्य करनी चाहिए। अगर इस दिन आपको कमल के फूल मिलते हैं तो माँ लक्ष्मी को जरूर अर्पित करें। अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप कमल गट्टे की माला से माँ लक्ष्मी की 108 बार जाप कर सकते हैं। और नहीं हो पा रहा है तो आप ऐसे भी क्षमा मांगकर पूजा अर्चना करें, पूरी विधिवत पूजा करें। शाम के समय आप दीपक जलाएं। उस समय आपको माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु से क्षमा याचना मांगनी है कि दिन भर अगर आपसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो आप हमें क्षमा करें। तो इस तरह से आप पूरे दिन की पूजा अर्चना करके अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। माना यही जाता है, ऐसा करने से आपकी जो भी समस्या होती है उससे छुटकारा मिलती है और घर में सुख समृद्धि आती है। अक्षय तृतीया के दिन माना जाता है कि अगर आप पितरों का भी अगर निर्मित रूप से पूजा करें, दान पुण्य करें और उनका आशीर्वाद भी आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन पूर्वजों का नाम, उनकी पसंद का भोजन और वस्तुओं का दान करने से मनुष्य के जीवन में जो भी अगर पितृदोष से परेशानी है वो भी खत्म हो जाती है और पूरी तरह से क्षय की प्राप्ति होती है। तो अक्षय तृतीया आप चाहे तो इस दिन दान पुण्य करके अपने परिवार में सुख समृद्धि ला सकते हैं और पितरों और अपने पूर्वजों का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस विधि से आप अक्षय तृतीया में पूजा करें, अपूर्ण रूप से इसमें माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु के आशीर्वाद को प्राप्त करें। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ बरकरार रहे।